नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आज आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक टिप्स प्रोसीजर के बारे में बात करने वाला हूँ। ये एक ऐसा मेडिकल मिराकल है जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से लीवर के पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। टिप्स यानी कि ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट। कॉम्प्लिकेटेड नाम है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, मैं आप सबको कुछ आसान शब्दों में समझाऊंगा टिप्स के बारे में। टिप्स क्या है? ट्रांसजुगुलर मींस प्रोसीजर को नेक की वेन से शुरू किया जाता है। इंट्राहेपेटिक यानी कि लीवर के अंदर। पोर्टोसिस्टमिक जिसमें दो इंपॉर्टेंट वेन के सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। शंट मींस एक आर्टिफिशियल पैसेज या बाईपास रास्ता बना। तो सिंपल वर्ड्स में टिप्स एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एक स्पेशल स्टेंट को लीवर के थ्रू डालकर दो इंपॉर्टेंट वेन्स को कनेक्ट कर देते हैं। ये स्टेंट ब्लड के फ्लो को रिडायरेक्ट करते हैं, जिससे लीवर पर प्रेशर कम हो जाता है। हम आपको एक एनिमेशन दिखाने वाला हूं जिसमें आप देख पाएंगे ये लीवर है और ये लीवर के अंदर होती है पोर्टल वेन। इस वेन से ब्लड फ्लो करता है लीवर के अंदर और हिपैटिक वेन से ब्लड बाहर निकलकर हार्ट में चला जाता है। टिप्स प्रोसीजर में हम इन दोनों ही वेन्स के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता बना देते हैं। टिप्स क्यों जरूरी है? अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, पर ये प्रोसीजर किया क्यों जाता है? दिस इज ए एक्सीलेंट क्वेश्चन। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये हमारी बॉडी का पावर प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम दोनों का काम करता है। लेकिन जब लीवर खराब हो जाता है तो उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, यानी कि लीवर में ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस हाई प्रेशर की वजह से या तो इसोफेगस में या पेट में वेन्स फूल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिसेस। अगर ये पेट में या फिर इंटेस्टाइन में फट जाएं तो ये खतरनाक ब्लीडिंग कर सकते हैं। असाइटिस यानी कि पेट में पानी भरना, इससे पेट फूल जाता है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तीसरी प्रॉब्लम है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, यानी कि दिमाग पर असर पड़ता है, जिससे कंफ्यूजन या कोमा तक हो सकता है। टिप्स इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है बाय रिड्यूसिंग द डेंजरस हाई प्रेशर। आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इसमें गेम चेंजर साबित हुए हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, पर ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या चीज है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। वीडियो को देखने के लिए आप स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक आएगी उसको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब मैं टिप्स पर लौट चलता हूं। टिप्स प्रोसीजर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एक परफेक्ट एग्जांपल है। प्रोसीजर कैसे किया जाता है? अब आते हैं कि प्रोसीजर की तरफ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट इसे करते हैं। सबसे पहले पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया और सेडेशन दी जाती है। हम चाहते हैं कि पेशेंट रिलैक्स रहे, क्योंकि प्रोसीजर में 1 से 2 घंटे तक का टाइम लगता है। एंट्री हम नेक की जुगुलर वेन में एक छोटा कट लगाकर करते हैं, जिससे हम कैथेटर को अंदर डालते हैं, और यहां से शुरू होती है हमारी मिनिमल इन्वेजिव जर्नी ऑफ टिप्स। थर्ड नंबर पे आता है नेविगेशन। इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हाई टेक इमेजिंग इक्विपमेंट की मदद से कैथेटर को हार्ट से होते हुए लीवर की वेन में लेके जाते हैं, और वहां जाकर हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं HVPG से। ये हमें बताता है कि ब्लड प्रेशर लीवर के अंदर कितना सीरियस है। फिर आता है बाईपास बनाने की बारी। अब आता है मैजिक टाइम। हम एक स्पेशल निडल से लीवर के थ्रू एक रास्ता बनाते हैं टू कनेक्ट द पोर्टल वेन टू द हिपैटिक वेन। सब कुछ रियल टाइम एक्सरे की मदद से हो रहा होता है ताकि प्रिसीजन मैक्सिमम हो। फिर स्टेंट प्लेसमेंट। इस नए रास्ते में हम एक स्टेंट डालते हैं। ये स्टेंट उस पाइप की तरह होता है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। फाइनली हम फिर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। अगर सब ठीक है तो प्रोसीजर खत्म होने से ही कुछ नहीं होता। अब हमें इसके बेनिफिट्स के बारे में जानना पड़ता है। तो टिप्स के बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। टिप्स वेरिसेस में होने वाली डेंजरस ब्लीडिंग को रोक देते हैं, और ये लिटरली जान बचा सकता है। दूसरा है असाइटिस मैनेजमेंट। पेट में पानी भर जाना कम हो जाता है, जिससे पेशेंट को राहत मिलती है। तीसरा है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मिनिमली इन्वेजिव होने की वजह से पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाते हैं और नॉर्मल लाइफ जल्दी शुरू कर पाते हैं। चौथा है लीवर ट्रांसप्लांट ब्रिज। कुछ पेशेंट्स के लिए ये लीवर ट्रांसप्लांट तक के जाने के सफर को आसान बना देता है। पांचवा है क्विक रिकवरी। बड़े सर्जरी के मुकाबले टिप्स के बाद पेशेंट रिकवर जल्दी करता है। छोटे कट का मतलब कम दर्द और कम कॉम्प्लिकेशन। और सबसे लास्ट और छठे नंबर पे आता है कॉस्ट इफेक्टिव।
इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से ये प्रोसीजर ट्रेडिशनल सर्जरीज के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इस प्रोसीजर में रिस्क या प्रिकॉशन नहीं होती, हर मेडिकल प्रोसीजर में कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, लेकिन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की वजह से टिप्स में ये रिस्क काफी कम हो गए हैं। इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन की बात करें तो मिनिमल इंटरवेंशन की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क काफी कम है। ब्लीडिंग, प्रोसीजर के टाइम या बाद में ब्लीडिंग का रिस्क एज कंपेयर टू मेजर सर्जरी इज लेस देन 2%। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, कुछ पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ द शंटिंग हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के चांस होते हैं, बट ये हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। स्टेंट की कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे स्टेंट ब्लॉक हो जाता है या शिफ्ट हो सकता है, लेकिन मॉडर्न स्टेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम काफी कम है। रेगुलर चेकअप्स, प्रॉपर मेडिकेशन और पेशेंट एजुकेशन, ये सब मिलकर रिस्क को काफी कम कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, टिप्स हर पेशेंट के लिए सुटेबल नहीं है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट पेशेंट की कंडीशन, ओवरऑल हेल्थ और फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही ये डिसीजन लेते हैं कि पेशेंट को टिप्स की जरूरत है या नहीं। याद रखिए, अगर आप या आपका कोई भी पेशेंट जिसको लीवर की प्रॉब्लम है तो तुरंत अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक टिप्स से बहुत फर्क पड़ता है। मैं डॉक्टर अजीत यादव आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जय हिंद।